So okay, now I'm going to make a template for इसमें हम अपने जो प्रोवाइडर की जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टेम्पलेट जो प्रोवाइडर के अंदर हम स्निप्स में जो ऐड करेंगे वो आ जाएंगे। अब ये वो लिस्ट है जिसमें हमने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐड किया हुआ है और ऐड करना है। सो दैट मैटर्स कि हमने क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है, क्या चीज़ ऐड नहीं करनी। सो मुझे भी यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो होगी दैट इज़, मैं यहाँ से लोड करवाऊँगा अपनी इंफॉर्मेशन को, और जो इन्फॉर्मेशन मैं अपनी लोड करवाऊँगा दैट इज़ के जो इन्फॉर्मेशन मुझे लोड करवानी है मैं अपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो लोड करवाऊँगा। सो लोड सोशल अकाउंट, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन सोशल अकाउंट से लोड करवानी है क्योंकि मैं सोशल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू गेट अ प्रोवाइडर लिस्ट। सो गेट अंडरस्कोर प्रोवाइडर, जो मेरे सोशल मीडिया के प्रोवाइडर्स हैं जैसे जितने भी हैं एज सोशल अकाउंट अंडरस्कोर प्रोवाइडर। अब जितने भी मेरे पास सोशल अकाउंट्स के जितने भी प्रोवाइडर्स अवेलेबल होंगे, जितने भी जिनसे भी मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कनेक्ट करवा सकता हूँ या करवाऊँगा या ऐड अप कर सकता हूँ इनमें से सारों को, सो मैं यहाँ पे उन सबको अब ऐड करता जाऊँगा। सो आई एम गोइंग टू ऐड फॉर प्रोवाइडर इन सोशल अकाउंट अंडरस्कोर प्रोवाइडर्स। जो मेरे पास यहाँ पे प्रोवाइडर्स होंगे उनको मैंने ऐड कर दिया। अगर मेरे पास वो प्रोवाइडर्स हैं, मैं यहाँ पे इसको करूँगा कि अगर मेरे पास प्रोवाइडर है, सो इफ प्रोवाइडर डॉट आई डी, मेरे पास अगर प्रोवाइडर की डॉट आई डी अवेलेबल है, जैसे गूगल अकाउंट हो गया, कुछ भी इस तरह हो गया, तो मैं उसको ओपन आईडी करवाऊंगा। अब ओपन आईडी मैं उसको करवाऊंगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। सो जब मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट पेज की, सो मैं इसको करूंगा फॉर ब्रांड इन प्रोवाइडर डॉट गेट अंडरस्कोर ब्रांड्स। ब्रांड्स का मतलब यहाँ पे वो है कि जितने आपके सोशल अकाउंट्स हैं, जीमेल है, याहू है, उसके बाद यूट्यूब है, या जिस तरह भी इसके हैं। सो बस लिंक आए, सो यहाँ पे मैं अपने प्रोवाइड करूँगा टाइटल, क्योंकि मैं सारा फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ तो मुझे अभी सारी फ्रंट एंड को कंप्लीट करना है, लेकिन इसका जो फ्रंट एंड है वो जेंगो का वो जेनेरिकली बन रहा होता है। दैट्स वाई कि ये सो ब्रांड ये सिक्योर होता है, तो ब्रांड डॉट नेम, तो मैं यहाँ पे नेम उसका गेट करूँगा कौन कौन सा ब्रांड है यहाँ पे ना। ब्रांड गेट करने के बाद यहाँ पे मैं अब इसकी क्लास डिफाइन करूँगा कि व्हाट क्लास डू आई गोइंग टू हैव। सो यहाँ पे मैं दूंगा सोशल अकाउंट के सारे प्रोवाइडर्स को, प्रोवाइडर जो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, जो मुझे प्रोवाइड करेंगे उसकी प्रोवाइडर की आईडी। सो प्रोवाइडर की डॉट आईडी मुझे यहाँ से सारी, और दूसरी चीज़ मुझे मिल जाएगी यहाँ से दैट इज ब्रांड ब्रांड डॉट आईडी। मुझे एक ब्रांड की आईडी मिल जाएगी, एक मुझे प्रोवाइडर की आईडी मिल जाएगी। सो ब्रांड की आईडी लेने का मुझे फ़ायदा ये होगा कि एट द एंड ऑफ जब मैंने अपने किसी रेफरेंस पे जाना होगा, सो आई नो कि मुझे मेरा रेफरेंस है वो कहाँ पे मिलेगा और वो कौन से प्रोवाइडर के पास मेरा रेफरेंस होगा। सो मैं उसी को फिर डायरेक्ट गेट करूँगा। सो मैं यहाँ पे करूँगा प्रोवाइडर अंडरस्कोर लॉगिन, जो मैंने अभी बनाया था, लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल, और यहाँ पे मैं गेट करूँगा प्रोवाइडर की आईडी। मैं यूआरएल गेट करने के बाद प्रोवाइडर आईडी गेट की, और साथ उसको ओपन आईडी भी उसकी ले लूँगा। ओपन आईडी विच इज इक्वल्स टू ब्रांड डॉट ओपन अंडरस्कोर ओपन आईडी अंडरस्कोर यूआरएल। अब मुझे ये तो मिल गई। अब मैं इसका प्रोसेस लिख दूंगा कि प्रोसेस इज इक्वल्स टू, ये प्रोसेस हो, प्रोसेस इज इक्वल्स टू प्रोसेस
और मेरे पास ये टैग भी एंड हो गया। ना यहाँ पे जो चीज़ मैं इसको दूंगा दैट इज मेरे पास आ जाएगा मेरा ब्रांड डॉट नेम, मेरा ब्रांड नेम आ गया और यहाँ पे मैं अपने ए का टैग जो है वो बंद कर दूंगा और साथ ही मैं अपने LI का टैग भी बंद कर दूंगा। अब मैंने ये किस लिए किया, सो यहाँ पे एंड फॉर आ जाएगा। सो व्हाट आई हैव टू एंड इज एंड फॉर। मैंने किसके लिए किया, अब अगर मेरा ये कंडीशन एंड हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई एंड एफ, अगर मेरी कंडीशन और कंडीशन पे भी बेस कर रही है सो एंड एफ, मैं अगेन इसको लिंक दे दूंगा कि मुझे अब इसके अगर एंड एफ में जाना है तो मुझे इसका जो टाइटल रिक्वायर्ड होगा दैट इज TITLE टाइटल विच इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे अब इसके सर्विस प्रोवाइडर दूंगा। अब मुझे वो सर्विस प्रोवाइडर देने हैं जो अब मैं बाहर से थर्ड पार्टी के ऊपर गेट करूंगा। सो यहाँ पे अगेन आएगा प्रोवाइडर अंडरस्कोर नेम, सो PROVIDER प्रोवाइडर डॉट नेम। यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करूंगा। सब क्लास में मेरे पास इज इक्वल्स आ जाएंगे सारे सोशल अकाउंट्स, सोशल अकाउंट अंडरस्कोर प्रोवाइडर, और यहाँ पे मैं इसके साथ इसकी गेट कर लूँगा प्रोवाइडर की आईडी, जो भी मेरी प्रोवाइडर आईडी आ रही होगी। जब मेरे पास ये आ गई सो मैंने इसको रेफरेंस में इसको शिफ्ट करवा लूँगा, दैट इज प्रोवाइडर का लॉगिन जिसको यूआरएल पे आएगा प्रोवाइडर की आईडी, जहाँ से वो आएगा उसका प्रोसेस प्रोसेस, उसका प्रोसेस जो वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा, स्कोप इज इक्वल्स टू SCOP स्कोप। अब यहाँ पे स्कोप के साथ मैं इसको दूंगा ऑथेंटिकेशन, जो हमने इसकी ऑथेंटिकेशंस लिखी थी पहले। सो ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर पैरामीटर्स इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर पैरामीटर्स, PARAMS पैरामीटर्स। सो मेरे वो सारे पैरामीटर्स भी इसके साथ गेट हो जाएंगे जो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड थे। ये मेरा टाइटल बार एंड हुई। अब यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोवाइडर का नाम, कि मैं किससे अपने आप को लॉगिन करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरे प्रोवाइडर का नाम आ गया, सो जिससे मैंने अपने आप को लॉगिन करना था तो वो हो गया, लॉगिन हो गया। और यहाँ पे अब मेरा टैग क्लोज हो गया और यहाँ पे मेरा ब्लॉक भी ख़त्म हो गया। सो एंड फॉर मेरा ब्लॉक भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। जैसे कि मुझे ये प्रोवाइडर लिस्ट चाहिए थी कि मैं अपने सोशल अकाउंट्स को, जितने भी मेरे सर्विस प्रोवाइडर हैं सोशल अकाउंट्स के, उनमें मैं इसको कनेक्ट कर सकूं, इसके अंदर लेके जा सकूं। सो मैंने वो अपने सोशल प्रोवाइडर्स भी इसमें ऐड कर दिए। अब मुझे इसमें एरर मैसेज या इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड करवानी है कि अगर मेरे पास सोशल अकाउंट्स में ये चीज़ ऐड नहीं होती तो मुझे मैसेज या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो प्रिंट हो। सो टेम्पलेट में ही रहते हुए हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हम रखेंगे मैसेजेस। यहाँ पे कुछ मैसेजेस रखूंगा, ये मैसेजेस वो मैसेजेस होंगे जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। सो पहली फाइल यहाँ पे जो चीज़ मैसेज में आप रखवा सकते हो, अकाउंट अंडरस्कोर कनेक्टेड, लेकिन अब ये कोई फाइल HTML वगैरह की नहीं बनेगी, ये बनेगी अब टेक्स्ट फाइल्स। सो ये मेरे पास यहाँ पे बनी एक टेक्स्ट फाइल। सो इस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो चीज़ हमें, जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज टू सिंपल, लोड IL8N, और इसका ब्लॉक कंटेंट में सिर्फ यही आएगा, इट्स लाइक ब्लॉक टास्क, और यहाँ पे सिर्फ यही आएगा दिस अकाउंट, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं,
अकाउंट कनेक्टेड और यू आर कनेक्टेड कर देते हैं इसको, यू आर कनेक्टेड, दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। सो ये हमारे अकाउंट की कनेक्शन टाइप बन जाएगी। एक मैसेज ये प्रिंट हो गया। दूसरा, अगर आप किसी और अकाउंट में अपने आप को प्रिंट करवाना चाह रहे हो अपने मैसेज, या कोई और आपका अकाउंट है, कहीं और अकाउंट है या डिफरेंट अकाउंट है, आपने अगर किसी डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन करना है तो ACCOUNT अकाउंट अंडरस्कोर कनेक्टेड अंडरस्कोर अदर डॉट txt टेक्स्ट। सिर्फ आपने कॉपी यही करना है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। यू आर कनेक्टेड टू योर OTHER अदर अकाउंट। ये कुछ बस मैसेजेस ही हैं जो आपने यूज़र एंड पे सिर्फ प्रिंट करवाने हैं कि यूज़र एंड पे ये मैसेजेस जो हैं बस शो हो जाए। अब यहाँ पे 2 मैसेजेस रह गए। आपका अकाउंट अपडेट COUNT अकाउंट अंडरस्कोर CONNECT कनेक्टेड अंडरस्कोर अपडेटेड डॉट txt टेक्स्ट। आपका जो अपडेटेड अकाउंट है उसमें सिर्फ इतना सा आएगा, एक्सटेंड्स, और यहाँ पे आ जाएगा I hate this one. Anyways, SOCIL social account slash messages slash यही आ जाएगा ACCOUNT account underscore CONNECT connected dot txt text। बस ये फाइल आएगी, इसके अलावा इसके अंदर ये मैसेज आएगा, इसके अलावा इसमें कोई मैसेज नहीं आएगा। तो चौथा मैसेज होगा जब आप अकाउंट से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, सो अकाउंट अंडरस्कोर CONNECT कनेक्टेड। आपका जब अकाउंट जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है डॉट txt टेक्स्ट। जब आपने अकाउंट किसी से डिस्कनेक्ट करना है तो बस यहाँ पे एक लोड फाइल कर दोगे, पहले लोड ILN पे 18N और यहाँ पे आ जाएगा जो ट्रांसैक्शन UR CONNECT disconnected, that's it। ये हमने सोशल अकाउंट्स के अंदर सिर्फ ये काम करना, इसके अलावा हमने कोई मैसेज जो है वो प्रिंट नहीं करवाना। ओके, मैसेजेस ऊपर चले गए हैं। सो एक्चुअली मैसेजेस जो है वो पार्ट है सोशल अकाउंट का। सो मैसेजेस को हम खींच के सोशल अकाउंट के अंदर ले आते हैं क्योंकि मैसेजेस जो है वो सोशल अकाउंट का पार्ट है, स्नैप्स भी सोशल अकाउंट का पार्ट है। सो टेम्पलेट में हमारे पास ऑथेंटिकेशन फाइल्स, base.html, कनेक्शन, लॉगिन, कैंसिल और साइन अप, ये हमारे टेम्पलेट का पार्ट था टोटल सारा, जो फ्रंट एंड पे हमें शो होना है हर हाल में। सो टेम्पलेट्स में जो सोशल अकाउंट था, ये हमारा काम इसका कंप्लीट हो गया सोशल अकाउंट का। अब हमने सोशल अकाउंट वाला काम जो है टेम्पलेट्स में कंप्लीट कर लिया, टेस्ट वाला हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँ और सारे अकाउंट्स को यहाँ पे रख लूँ। सो अकाउंट, जो भी हमने अकाउंट वाला काम वगैरह किया है, सो हम अकाउंट में आएंगे। अब जो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें अकाउंट के अंदर जो शो करवानी है कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं एक्टिव, या ईमेल क्या है, ईमेल नहीं है। सो पहले मैं यहाँ पे अकाउंट में अपनी चीज़ बनाऊंगा। जो मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे email.html। सो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल बनाऊंगा। पहली ईमेल का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे ईमेल बनानी पड़ेगी। सो ये कंप्लीट ईमेल इस्टेब्लिशमेंट है कि इसमें आप कंप्लीट अपनी ईमेल जो है वो कैसे बनाते हैं। सो ईमेल एस्टैब्लिशमेंट पे हम यहाँ पे काम करेंगे। सो ये अकाउंट जो है कनेक्शन वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो हमें बैकएंड के ऊपर चीज़ शो हो रही होती है उसमें अकाउंट कनेक्शन है। अब
जो हमें चीज़ चाहिए दैट इज ईमेल। अब हमने कंप्लीट ईमेल लिखनी है यहाँ पे, हाउ वी गोना कनेक्ट और वेबसाइट यूजिंग और ईमेल। ईमेल में जाने से पहले हम अपना लॉगिन का पेज बना लेते हैं छोटा सा, जिसमें हम अपने आप को लॉगिन करवा सकें कि हम एक्चुअली लॉगिन कहाँ से करवा रहे हैं और लॉगिन क्या लिख रहे हैं। डेफिनेटली ये चीज़ हमारी एक्सटेंड होगी, एक्सटेंड्स होगी। सो एक्सटेंड होगी यहाँ से अकाउंट स्लैश बेस डॉट HTML से हमने इसको एक्सटेंड करवाया। एक्सटेंड करवाने के बाद मैं अब इसको उसी जगह से लोड करूँगा जहाँ से मैंने इसको लोड लीव किया था। सो लोड I18N, पहले हम LN लिखते थे, नाउ हमने 18 कर दिया है। दोनों में से इतना सा डिफरेंस है, जब अकाउंट्स हमने लोड करने होते हैं तब हम इसमें काम कर रहे होते हैं। सो अकाउंट्स हमने लोड किए, कौन से अकाउंट हमें चाहिए? सोशल अकाउंट। हम सोशल अकाउंट में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जो चीज़ इंपोर्ट करने वाली है दैट इज क्रिस्पी फॉर्म। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल CRISPY क्रिस्पी, इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देंगे। सो यहाँ पे हम अपने क्रिस्पी फॉर्म्स को या क्रिस्पी फॉर्म की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हम अपने कंप्लीट फॉर्मेशंस को यहाँ पे गेट करने जा रहे हैं। ओके, इसके एग्जिस्ट टाइप से इसकी कनेक्शन नहीं हो रही, सो मैं इसको यूज़र करके देखता हूँ। अगर तो ये इशू है, अगेन उसने मुझे इसको एनरोल नहीं करने दिया, तो क्रिस्पी फॉर्म्स करके देख लेते हैं। ओके, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिस्पी फॉर्म के साथ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो हम इसके इंटरनेट से हेल्प लेते हैं। हाउ वी गोना इंस्टॉल CRISPY क्रिस्पी फॉर्म्स Django। सो मैं यहाँ पे इसकी हेल्प मिल जाएगी। ये इंस्टॉलेशन गाइड भी यहाँ पे इसकी पड़ी हुई है, जिसके थ्रू हम इससे बहुत इजीली हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है, इसको इसके थ्रू इंस्टॉल करके देख लेते हैं। अगर तो ये चीज़ इंस्टॉल हो जाती है तो मैं यहाँ पे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। सो लेट्स सी कि ये इस तरह काम करता है या नहीं करता। यस, इसने इस तरह काम कर दिया। सो यहाँ पे अब मैं इसके टैग्स को लोड कर लूँगा क्रिस्पी फॉर्म्स के। सो मैं यहाँ पे लोड करूँगा, लोड लोड CRISPY crispy अंडरस्कोर फॉर्म्स अंडरस्कोर टैग्स। यहाँ पे मैं कुछ इसके टैग्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिलहाल फुल फॉर्म, पूरा फॉर्म जो है वो इंपोर्ट नहीं करता, टैग्स कुछ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा ब्लॉक BLOCK ब्लॉक एज यूजुअल हेड अंडरस्कोर हेड का टाइटल। सो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए? दैट इज साइन इन। अब मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा और मैं यहाँ पे इसको करवा दूंगा हेड ब्लॉक। अब मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लॉक कंटेंट, ताकि मैं अपनी चीज़ों को यहाँ पे शिफ्ट कर सकूँ। मुझे यहाँ पे क्या चीज़ शिफ्ट करवानी है? फॉर्म के अंदर मुझे क्या चीज़ शो करवानी है? फॉर्म में मुझे क्या प्रिंट करवाना है? तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट स्टेटमेंट में दे दूंगा ब्लॉक कंटेंट व्हाट आई एम गोइंग टू हैव नाउ। ब्लॉक कंटेंट में स्टाइल कैटेगरी हम दे देंगे, स्टाइल टाइप आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू, इफ़ यू रिमेंबर तो हमने टेक्स्ट CSS बनाया हुआ, उसमें पाइथन में हमने इसको लिख के रखा हुआ है। सो अब यहाँ पे मैं इसको इनपुट डिफाइन करूँगा। इनपुट के अंदर जैसे इसके मैं फॉर्म्स है, फॉर्म्स का सिर्फ एक बॉर्डर होता है ताकि वो इजीली फिल अप हो जाए। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको दूंगा इनपुट। इनपुट के अंदर जस्ट इसके बॉर्डर्स डिफाइन कर देता हूँ। सो बॉर्डर्स BORDER बॉर्डर, वन पिक का बॉर्डर आ गया, सॉलिड होगा SOLID सॉलिड होगा, और
इसके जो कलर डेफिनेशन है वो दे दी 4DA, और इम्पोर्टेंट है कि इसने यहाँ पे आना ही आना है। सो दैट्स पार्ट कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होगा इसका बॉर्डर, एंड मेरा स्टाइल जो है वो एंड हो गया। सो नथिंग विद स्टाइल, STYLE स्टाइल। सो मेरा स्टाइल जो है वो एंड हो गया। आई डजंट नीड एनीथिंग फ्रॉम माई स्टाइल। अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायरमेंट में जो चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ मेरी डिव बनेगी। डिव की क्लास आएगी, क्लास के अंदर मैं इसकी, अब यहाँ पे आपने मोस्टली सुना होगा कि कंटेनर्स बनते हैं। अब मुझे इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, मैं अब वो सिर्फ इसमें स्टोर करवाऊंगा। मुझे और इसकी कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। सो मैं यहाँ पे डिव लिखूंगा। अगेन जैसे हमने CSS उसमें HTML में पहले काम किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे इसकी रो डिफाइन करूंगा, रोज। सो मेरी डिव की रो आ जाएगी। नाउ डिव डिफाइन करने के बाद यहाँ पे अगेन मैं डिव एक डिफाइन कर देता हूँ। ये सेफ्टी डिव है, इसको मैं सेफ्टी डिव भी कह सकता हूँ। सो दिस इज वन ऑफ द सेफ्टी डिव, जिसके अंदर मैं कॉलम्स के साथ साथ मैं इसके टाइप भी डिफाइन कर दूंगा। विद कॉलम आई एम गोइंग टू आल्सो डिफाइन द टाइप। अब टाइप डिफाइन होने के बाद मैं सपोज कर लें कि कोई MD6 पे काम नहीं कर रहा तो वो MD6 पे कर सकता है। और ऑफसेट मैं दे दूंगा कि इसका जो बॉर्डर ऑफसेट है वो 3 का कर दो। इट्स लाइक कि जब हम किसी भी ऑनलाइन किसी फॉर्म्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, लाइक अगर मैं आपको अली एक्सप्रेस या किसी भी ऐसी की एग्जांपल देता हूँ, तो व्हाइल यू हैविंग अ फॉर्म, अकाउंट बनाने के लिए आपको कोई भी जो फॉर्म रिक्वायर्ड होता है या फॉर्म की कोई भी रिक्वायरमेंट आती है आपके फॉर्म्स के अंदर, जैसे ज्वाइन हो गया, माई ऑर्डर हो गया, मैसेज हो गया, विश लिस्ट हो गई। सो जब ज्वाइन में जब फॉर्म की कैटेगरी आती है तो आपके पास ये सिर्फ खाली ये 2 शिफ्ट शो हो रहे होते हैं। सो ये 2 सिर्फ चीज़ें शो करवाने के लिए और ये बाकी सारी चीज़ें शो करवाने के लिए हमें इसके थ्रू गुजरना पड़ता है। क्रिस्पी फॉर्म जैसे हमने अब बनाया, अब हमने डिव बना रहा हूँ, उस डिव के अंदर हम सारी चीज़ें इसको हाईलाइट करवाएंगे। अब जैसे कि इसको हाईलाइट करवाता हूँ कि मुझे यहाँ पे अब हेडिंग चाहिए। सो H1 मैं कोई हेडिंग दे देता हूँ और उस हेडिंग के अंदर मैं डिफाइन ये कर देता हूँ कि इसको डिफाइन करने की बजाय मैं इसको डायरेक्ट ही इसके ब्लॉक कंटेंट में देता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, दैट इज साइन इन। अब ये साइन इन मेरे पास आ कहाँ से रहा होगा, ये साइन इन मेरे पास वहीं से आ रहा है जहाँ से मैंने अभी इसके टैग्स वगैरह सोशल अकाउंट में बनाए हैं। इट मीन्स कि इसका कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी इसका जो प्रोवाइडर है वो पीछे इसके है। सो मैं वापस आऊंगा, डिव से बाहर आऊंगा, क्योंकि मैं अब डिव के अंदर नहीं हूँ, मैं डिव से बाहर आके इसके प्रोवाइडर हूँ। मैं टेक्निकली मैं डिव के अंदर ही हूँ, टेक्निकली आई एम वर्किंग इन द आउटसाइड द डिव, जो लेकिन डिव्स मैंने अभी क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन मैं इस टेक्निकलिटी डिव से बाहर हूँ। इन टेक्निकलिटी डिव से अपने आप को बाहर ले आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो अभी चीज़ शो करनी है, मुझे अब ये वाले अकाउंट शो करने हैं कि मैं कहाँ कहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, जो बाकी सारे अकाउंट्स हैं। तो मुझे इनको एक्सेस करवाना है। इट मीन्स कि इनके कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से ये अपने आप को गेट कर रहे हैं, इनके कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर ज़रूर होगा। सो मैं उस सर्विस प्रोवाइडर लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे गेट करके दो वो सारे प्रोवाइडर्स। सो गेट अंडरस्कोर प्रोवाइडर, मुझे वो सारे प्रोवाइडर्स चाहिए एज SOCIS सोशल अकाउंट अंडरस्कोर प्रोवाइडर। मुझे वो सारे प्रोवाइडर्स चाहिए जो इन सोशल अकाउंट्स को होल्ड कर सकते हैं या करते हैं। अब मुझे वो जब सारे प्रोवाइडर मेरे उससे फेच होके आ जाएंगे, इट मीन्स कि उनमें से कोई एक होगा जो मेरा सोशल अकाउंट से होगा। सो इफ सोशल अकाउंट अंडरस्कोर प्रोवाइडर्स में से अगर मेरी कोई चीज है तो मैं यहाँ पे उसको एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा अपने पैराग्राफ के थ्रू, दैट इज ब्लॉक ट्रांस में इसको मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। दैट मैसेज इज, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ विद साइट, कि उसकी कोई साइट है, उसका नेम होगा कोई ना कोई, साइट का कोई ना कोई नेम होगा एज साइट अंडरस्कोर नेम, क्योंकि डेफिनेटली कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसका साइट का नेम होगा और उसका कोई ना कोई तो चीज़ इसके साथ एग्जिस्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा प्लीज साइन इन।
सो मैं इसके अलावा इसको कोई और चीज़ यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाऊंगा, साइन इन की ऑप्शन दूंगा। अगर उसके पास साइन इन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब साइन इन नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ करवाऊंगा और मैं इसको लिंक दूंगा जहाँ पे ये अपने आप को साइन अप करवा सकता है। वही लिंक है जो हमने पहले इसको ऐड करवा दिया है। सो मैं यहाँ पे जस्ट उस लिंक का जो है वो रेफरेंस लेके आऊंगा। अब मेरे लिंक का जो रेफरेंस है वो सिर्फ यहाँ पे आएगा कि इसने अब अपने आप को क्या करवाना है। सो दैट इज गोइंग अप फॉर द साइन अप, SIGN, साइन अप अंडरस्कोर URL। अब ये साइन अप की URL पे जाएगा और मैं यहाँ पे इसको मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, SIGN साइन अप। साइन अप का यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा और ये मेरे पास ए का जो टैग है दैट विल बी क्लोज्ड। अब मेरा साइन अप हो गया। अब मुझे इस पूरे अकाउंट के अंदर थ्रू आउट होना है, मुझे इस पूरे अकाउंट में थ्रू आउट होना है। इट मीन्स कि मैंने साइन इन या साइन अप की ऑप्शन दे दी है। अगर साइन अप करता हूँ सो फॉर ए, अब मैंने किस साइट में साइन अप किया, सो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइट अंडरस्कोर नेम, उसका किस साइट से अकाउंट साइन अप हुआ है। अब यहाँ पे अकाउंट मेरा गेट हो जाएगा और मैं अपने पैराग्राफ को बंद कर दूंगा कि मुझे अब इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन इसको शो नहीं करवानी है। जब मेरे पास साइन इन हो गया है, साइन अप हो गया, सो मैं यहाँ पे अब इसको शो करवाऊंगा आगे जाने का तरीका। सो मैं इसको डिव क्लास दूंगा विच इज इक्वल्स टू कि अगर वो सोशल अकाउंट्स में जाता है तो वो किसी ना किसी उस पे फंक्शन पे गेट होगा सोशल अकाउंट के। सो इट्स लाइक सोशल अकाउंट्स अंडरस्कोर वॉल्ट, ये मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे, मुझे इससे और अभी कुछ लेना देना नहीं है। सो मेरे पास टैग आएगा UL का, टैग आया और यहाँ पे मैं क्लास से दूंगा, क्लास को डिफाइन कर दूंगा कहाँ से, सोशल अकाउंट्स अंडरस्कोर प्रोवाइडर से, कि वो सारे जो इसके जो प्रोवाइडर्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। सो मैंने अपने सारे सोशल प्रोवाइडर्स ऐड कर दिए, लेकिन सारे सोशल प्रोवाइडर ऐड करने के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, मुझे वो रिक्वायर्ड होगी कहाँ कहाँ से आए हैं। सो इंक्लूड, एनीवेज इंक्लूड कहाँ से वो आएगा, कि क्या चीज़ हमने प्रोवाइडर को कहाँ पे क्या चीज़ ऐड करवाई थी, लॉगिन और साइन अप का कहाँ पे पड़ा हुआ था, ये स्निप के पैकेट के अंदर है। सो मैं यहाँ पे दूंगा सोशल अकाउंट्स स्लैश SNIPPET स्निप्स, यहाँ पे प्रोवाइडर अंडरस्कोर लिस्ट है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, और HTML है, HTML उस प्रोवाइडर लिस्ट के अंदर कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है वो आ जाएगी, और विद PROC प्रोसेस आ जाएगा किसका, लॉगिन का। लॉगिन प्रोसेस भी उधर ही हमने बना के रखा हुआ है। सो मेरे पास यहाँ पे URL का जो टैग है वो बंद हो गया। अब URL का टैग बंद होने से हमें अब चाहिए इसकी लॉगिन। सो मैं लॉगिन, अगर ऊपर वाले अकाउंट से कुछ नहीं मिलता तो मैं इसकी लॉगिन की क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर इसको लॉगिन डिफाइन कर दूंगा। सो लॉगऑन, लॉगिन, हेलो जी लॉगिन, और अगर लॉगिन हो गया तो सही है, अदरवाइज मैं इसके प्रोवाइडर के पास जाऊंगा, किसी और प्रोवाइडर के पास, और मैं यहाँ पे डिव क्लोज कर दूंगा इसकी। मुझे इसके अलावा इसका कोई प्रोवाइडर नहीं रिक्वायर्ड, और मैं मेन डिव को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे भी इसकी प्रॉपर जो इंक्लूडेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं थी। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा इंक्लूड का टैग। इंक्लूड मैं अब यहाँ पे क्या करवाने लगा हूँ, दैट इंक्लूड्स सोशल अकाउंट स्निप्ड। अब यहाँ पे पहले लिस्ट प्रोवाइडर आया था स्निप्ड के अंदर, यहाँ पे अब आएगा लॉगिन। सो ये आएगा लॉगिन अंडरस्कोर एक्स्ट्रा .html। सो मेरे पास अब ये इसका ये वाला अकाउंट इंक्लूड होगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज एल्स
अगर ये हो गया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे मुझे VLOC के ब्लॉक कहाँ से दो, और यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन इसकी प्रिंट करवा दूंगा। इफ डोंट हैव एनी अकाउंट, अगर कोई भी अकाउंट नहीं है, अगर कोई भी अकाउंट नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट, सो मैं यहाँ पे इसको रेफर कर दूंगा कि कहाँ पे जाके अपने आप को साइन अप करे। तो मैं यहाँ पे इसको साइन अप वाला ही इसको रेफर कर दूंगा अगेन। सो ये जाएगा मेरे साइन SIGN साइन अंडरस्कोर साइन अप अंडरस्कोर URL पे चला जाएगा। सो जब ये वहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे फिर मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, साइन अप पे पहुँच गया। सो यहाँ पे इसकी क्लास डिफाइन हो जाएगी कि इसकी क्लास जो है वो हाँ ठीक है, क्लास जो है वो टेक्स्ट टाइप की दे देते हैं, और ये ये प्राइमरी साइन अप है, PRIMARY प्राइमरी, और ये इसका प्राइमरी साइन अप होगा। इसकी क्लास डिफाइन करने से पहले ये इसका प्राइमरी साइन अप हो गया। और साइन अप, ये साइन अप का मेरे पास टैग आ गया, और साइन अप का टैग आ गया। यहाँ पे मैं इसका ए जो है वो भी क्लोज कर दूंगा फिर अभी। उसके बाद मुझे अभी नहीं चाहिए, इसका एक अटैक नहीं चाहिए। अब मेरे पास साइन अप आ गया, साइन अप मैंने क्लोज कर दिया। अब एंड ब्लॉक पे जाने से पहले, एंड ब्लॉक इसको करने से पहले मैसेज कोई प्रिंट करवाना है तो ठीक है, अदरवाइज एंड ब्लॉक कर देते हैं, कोई मैसेज नहीं प्रिंट करवाते फिलहाल तो। सो मेरे पास पैराग्राफ जो है वो एंड हो गया और साइन अप हो गया। सो मैं इसको भी एंड ही कर देता हूँ। सो इट्स आई एम गोइंग टू एंड कर दें, या एक और कंडीशन यहाँ पे वैलिड कर देते हैं। सपोज करते हैं कि आप में से किसी का अकाउंट है ही नहीं, टोटल अकाउंट नहीं है, मतलब उसको पता भी नहीं है कि अकाउंट ये कैसे बनाना है, या उसको ये पता ही नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट पे आके कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड करनी है वो आपने ऐड कहाँ करनी है, या कैसे करनी है, या किस तरह करनी है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ यू गोना ऐड द इन्फॉर्मेशन। सो आप आ जाएंगे फॉर्म्स के पास, जो हमने अभी क्रिस्पी फॉर्म्स वगैरह को ऐड किया। सो मैं यहाँ पे अपनी क्लास डिफाइन कर दूंगा क्रिस्पी फॉर्म के लिए। सो यहाँ पे क्लास के साथ मुझे चीज मिल जाएगी, दैट इज लॉगिन। नाउ दैट्स लॉगिन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे जो इसके पुराने मेथड्स होंगे वो डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे मेथड आ जाएगा मेरे पास पोस्ट का। तो मेरे पास पोस्ट का मेथड आ गया, पोस्ट मेथड आ गया, और यहाँ पे मैं इसके साथ इसका एक्शन गेट कर लूंगा। सो एक्शन इज इक्वल्स टू, अब ये एक्शन वही उस पे जाके रीडायरेक्ट होगा जहां से अकाउंट ने लॉगिन करना है या अकाउंट ने लॉगिन होना है। सो यहाँ पे आएगा URL, कहाँ पे जाएगी, अकाउंट अंडरस्कोर लॉगिन के पास, और फॉर्म एंड। अब फॉर्म में दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, पहली सिक्योरिटी CSRF टोकन। ओके आई हैड दिस टैग, जब ये डबल आ जाए तो ओके। मेरे पास यहाँ पे टोकन आ गया, यहाँ पे मेरे पास अब फॉर्म्स गेट हो जाएंगे। सो हियर आई एम गोइंग टू गेट द क्रिस्पी फॉर्म्स crispy CRISPY। सो मेरे पास यहाँ पे क्रिस्पी फॉर्म आ गए। क्रिस्पी फॉर्म अगर तो आ जाते हैं तो मेरा फॉर्म मुझे रीडायरेक्ट करवा दो। इफ redirect redirect अंडरस्कोर FIELD फील्ड अंडरस्कोर उसकी वैल्यू गेट हो जाती है क्रिस्पी फॉर्म के अंदर, तो मुझे इंफॉर्मेशन कुछ ऐड करवा दो। टाइप which is equals to hidden है, तो
ठीक है, सो मेरे पास नेम आ जाएगा, नेम इज इक्वल्स टू रीडायरेक्ट अंडरस्कोर फील्ड की बजाय मुझे यहाँ पे नेम दे दो। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अगेन, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा रीडायरेक्ट अंडरस्कोर वैल्यू के साथ। एंड दैट्स हाउ आई एंड विद माय टैग। इनपुट आ गया। अब मेरे पास इनपुट भी ऐड हो गई। व्हाट इफ मेरे पास यूजर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है और वो प्रोसीड करना चाह रहा है। यूजर ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी एंड दैट यूजर वांट टू प्रोसीड। ओके, सो इफ दैट यूजर इज वांट टू प्रोसीड, सो मैं यहाँ पे एंड इफ, अगर तो वो प्रोसीड करना चाह रहा है तो ठीक है, क्लास बनाई, मैं यहाँ पे उसको बटन दे देता हूँ btn। btn बटन आ गया विच इज इक्वल्स टू btn स्लैश आउटलाइन डॉट। अब उसकी मैं आउटलाइन बता दी डार्क है, उसकी बटन की आउटलाइन बता दी डार्क, रेफरेंस बता दिए कहाँ पे ये बटन जब क्लिक होगा तो कहाँ पे पहुंचेगा। सो यहाँ पे मैं उसको वो दे दूंगा कि जब ये बटन क्लिक हो तो ये जाएगा। सो वो यूआरएल पे जाए, ACCOUNT अकाउंट। अगर उसके पास कोई भी चीज़ नहीं बचती है, मतलब उसका लॉगिन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे उसको दे देता हूँ कि अगर उसका लॉगिन नहीं हो रहा तो रीडायरेक्ट करे अकाउंट अंडरस्कोर रीसेट WRD। पासवर्ड के पास है रीसेट पासवर्ड, से वो अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट करवाए या रीसेट करे, और मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाए एक टैग के अंदर फॉरगेट पासवर्ड, और यहाँ पे मेरा सर्विस ऑफ ए भी बंद हो गया। सो यहाँ पे मैंने अपना रीसेट पासवर्ड करवा दिया। अगर मेरे पास इसका बटन बना हुआ है, सो रीसेट पासवर्ड हो गया। रीसेट पासवर्ड होने के बाद बटन की क्लास आ जाएगी। बटन की क्लास के इक्वल टू हम कर देंगे कि बटन क्या परफॉर्म करेगा। सो बटन डैश PRI प्राइमरी, बटन की टाइप क्या है, सो दैट बटन व्हेन क्लिक तो ये सबमिट कर देगा, और सबमिट करने के साथ इसको मैं दे दूंगा TRNS SIGN साइन इन की ऑप्शन आ जाएगी मेरे पास, और साथ ही मैं यहाँ पे बटन का जो टैग है वो दैट आई एम गोइंग टू क्लोज इट। जब ये वेबसाइट प्रॉपरली जब नज़र आएगी देन यू विल बी शॉक्ड कि ये वेबसाइट इसको बनाने में टाइम तो लगा है, लेकिन दैट वेबसाइट विल शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ये एक वेबसाइट जब हम डिज़ाइन कर लेंगे कंप्लीट, जो कि नियरली अब कंप्लीट होने के करीब करीब ही है, सिर्फ फ्रंट एंड इसका बना रहे हैं और बाद में सिर्फ इसको उसके साथ हमने फिट कर देना है, देन यू विल फाइंड कि हमारी जो पूरी कंप्लीट जो वेबसाइट है वो किस प्रोसेस से होके गुजरी थी, और आपने किस तरह क्या चीज़ कितनी टाइम लगा के कोई चीज़ इसमें ऐड की हुई है। कोई भी वेबसाइट हो, समटाइम्स इट टेक टाइम एंड समटाइम्स, क्योंकि ये बैक एंड और फ्रंट एंड की पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, इसके अंदर समटाइम ये आपका टाइम लेती है एंड समटाइम इसके अंदर आप चीज़ें इजीली ऐड अप कर लेते हो। अब जैसे ये लॉगिन का टैग था, इसमें हमने अपने लॉगिन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड की है, ये सारा कुछ किया है। अब लॉगिन की इन्फॉर्मेशन हम आगे फॉरवर्ड भी करवा देते हैं, लॉगिन इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करवा देते हैं। तो बजाय इसके कि हम कोई और लंबी फाइल लिखें, हम लॉगिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ आगे फॉरवर्ड करवा देते हैं, जिसमें एक्सटेंड्स base.html
मैंने लॉगिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ आगे फॉरवर्ड करवा दी है ताकि मुझे कोई और रौला रफड़ जो है वो ना ही आए। सो मैंने कि लॉगिन मेरा जब भी हो तो लॉगिन इन्फॉर्मेशन मेरी base.html से आगे फॉरवर्ड हो जाए। अब अकाउंट के अंदर जब मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड होगी तो यहाँ पे मुझे एक जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी दैट इज SIGN साइन अप की। इसको रीनेम करता हूँ। signup.html। मुझे अब साइन अप के अंदर कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो मैं एक्चुअली रीडायरेक्टरी करवाऊंगा अपने अपनी इंफॉर्मेशन से कि वो रीडायरेक्ट हो और रीडायरेक्ट होके मेरे पास वो चीज़ शो हो जाए। सो मैं यहाँ पे वो चीज़ें सिर्फ रीडायरेक्ट करवा देता हूँ साइन अप वाली। सो एक्सटेंड्स, ये कहाँ से एक्सटेंड होगा? अकाउंट, यहाँ से आएगा base.html। ये मेरे बस यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सटेंड कर दो और लोड आ जाएगा मेरे पास I18N। ये लोड होगी इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे अपना इसका हेड टाइटल दे देता हूँ। सो ब्लॉक head_title टाइटल आ गया। इसने यहाँ पे मेरे पास चीज़ें शो करनी है कि इसके टाइटल में मैंने क्या लिखना है दैट इज अगेन साइन अप, क्योंकि ये साइन अप का टैग है एंड मुझे यहाँ पे और कोई चीज़ शो नहीं करनी। सो एंड ब्लॉक। अब मुझे यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज ब्लॉक कंटेंट। मुझे यहाँ पे सारा ब्लॉक कंटेंट रिक्वायर्ड होगा और यहाँ पे मैं अपनी पहली हेडिंग दे दूंगा ब्लॉक कंटेंट के अंदर H1 और यहाँ पे चीज़ शिफ्ट करवा दूंगा SIGN साइन अप। मेरा यहाँ से साइन अप हो गया। साइन अप करने के बाद इफ़ आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है वो पैराग्राफ में इसको प्रिंट करवा देते हैं। अगर मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट पड़ा हुआ था तो ब्लॉक ट्रांसैक्शन में मैं यहाँ पे दे दूंगा ऑलरेडी EXI ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लीज़ लॉग इन। इसकी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करवा देते हैं। सो ए लॉग इन इंफॉर्मेशन आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे। So I'm going to add so login underscore URL। मेरे पास सारी लॉगिन इंफॉर्मेशन आ जाएगी। URL लॉगिन इंफॉर्मेशन आ गई, लॉगिन हो गया। SIGN साइन इन यहाँ पे मेरे पास शिफ्ट हो जाएगा और साइन इन शिफ्ट होने के साथ साथ मेरा ब्लॉग जो है एंड हो गया और यहाँ पे मैं अपना पैराग्राफ भी एंड कर देता हूँ। इसके अलावा मुझे इसके अंदर कोई चीज़ शो नहीं करवानी है। सो साइन इन हो गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्म्स दे देता हूँ कि मुझे अब यहाँ पे कोई चीज़ इसकी क्लास आ जाएगी। क्लास के अंदर मैं इसको बता दूंगा कि इसने क्या करना है। सो दैट इज साइन अप। साइन अप करना था। अब साइन अप में यहाँ पे इसकी मैं आईडी गेट कर लेता हूँ अगर ऑलरेडी है तो। सो मेरे पास यहाँ पे आएगा साइन अप अंडरस्कोर फॉर्म। अब मेथड लिख देते हैं, मेथड दे देते हैं इसको एंड यहाँ पे आ जाएगी मेथड की पोस्ट आ जाएगी और एक्शन आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ पे इसको क्या डिफाइन करेंगे दैट मेक्स अस समथिंग। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा URL ACCOUNT अकाउंट अंडरस्कोर साइन अप, क्योंकि ये हम साइन अप का फॉर्म बना रहे हैं तो ये अकाउंट अंडरस्कोर साइन अप पे
ई शिफ्ट हो जाएगा और ये मेरा टैग क्लोज हो गया। यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा CSRF टोकन का, मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्म्स, AS_P, ये मेरे पास फॉर्म आ गए। अगर मेरे पास ये सारा कुछ ऑलरेडी है, इफ दैट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ है तो रीडायरेक्ट कर दो FIELD फील्ड से मुझे वैल्यू पे, ये रीडायरेक्ट कर देगा। जब रीडायरेक्ट हो जाऊं, मैं रीडायरेक्ट हो जाऊं तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कि मैं कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा। तो हम इसको रीडायरेक्ट करवा देते हैं कि इंफॉर्मेशन पे, तो वो इंफॉर्मेशन यूजर से ही पुट करवा देते हैं। सो इनपुट टाइप विच इज इक्वल्स टू हिडन होगी। मैं यहाँ पे इसको नेम डिफाइन कर दूंगा विच इज इक्वल्स टू इसने कहाँ पे अपने आप को रीडायरेक्ट किया था। सो इफ वी रिमेंबर करेक्टली तो हमने पहले इसको रीडायरेक्ट करवाया था फील्ड पे, तो यहाँ पे करवा देंगे नेम पे, और अगेन इसकी वैल्यू आ जाएगी वैल्यू इज इक्वल्स टू, वैल्यू को रीडायरेक्ट करवा देंगे अंडरस्कोर वैल्यू पे। अब इनपुट रीडायरेक्ट होगी और यहाँ पे हमारे पास टैग खत्म हो जाएगा, एंड इफ का टैग, एंड इफ का टैग हमारे पास खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे इसकी सिर्फ बटन कैटेगरी डिफाइन कर देता हूँ, फॉर्म एंड करता हूँ, ब्लॉक एंड करता हूँ, साइन अप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा साइन अप में कोई चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ हो जाएगी। साइन अप के अंदर ही हम सारा कुछ अगर बम्बार्डमेंट कर देते हैं तो फिर साइन अप ऐसे बन जाएगा जैसे पूरा फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं। सो हम पूरा फॉर्म नहीं इसको देने लगे, हम सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन ये पीछे से इसको गेट करवा लेंगे, जैसे कि ट्रांस्ट, पीछे से सारी इन्फॉर्मेशन गेट करवा लेंगे। सो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ कि हमें साइन अप करवाना है सिर्फ, और साइन अप जाके हो जाएगा मेरा RAQUO पे, और मैं यहाँ पे बटन का टैग जो है वो क्लोज कर दूंगा क्योंकि मुझे बटन के टैग से कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पे सेम मेरे फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा, एंड फॉर्म क्लोज करने के साथ ही मेरा पूरा ब्लॉक है वो भी हम इसको बंद कर देंगे। एंड ब्लॉक, मुझे अभी इसमें कुछ नहीं करवाना क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा लंबा ले गए हैं फॉर्म को। सो मैंने यहाँ पे एंड ब्लॉक कर दिया। एंड ब्लॉक करने के साथ जब मैंने इसको एंड ब्लॉक कर दिया तो इसमें जो मेरे पास अब इंफॉर्मेशन जो शो होगी, दैट इंफॉर्मेशन लीड्स मी टूवर्ड्स कि मैंने अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो शो करवानी है और इस इंफॉर्मेशन को मैंने किस तरह इसमें ऐड अप करना है। क्योंकि इंफॉर्मेशन मेरे पास जो ऐड अप होगी वही इंफॉर्मेशन मुझे आगे फॉरवर्ड भी करवानी होती है। सो यहाँ तक तो हमने अपना पूरा साइन अप का कंप्लीट टेम्पलेट और हर चीज़ जो है वो कंप्लीट कर ली, और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हमने अपनी साइन अप की बना ली। जब साइन अप की हमने इन्फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट कर ली, अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो कि मैं इसको, अब अगर बंदा साइन अप हो चुका है, ये साइन इन हो गया है, लॉग इन हो चुका हुआ है, अब जो उसको एक अगली इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कि उसने अपने आप को जब लॉग आउट करवाना है तो वो अपने लॉग आउट करवा के किस तरह अपने आप को रीड आउट करवाएगा। एक तो वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर उसका साइन अप का क्लोज हो गया फॉर्म तो वो किधर जाएगा, क्योंकि अब साइन अप लिखा था, सपोज करेंगे वो अपना साइन अप लिखते लिखते उसका बैक का बटन दब गया या कोई ऐसा बटन दब गया जिसमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती थी, या उसने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लिख सका और उसका बैक बटन दब के वो क्लोज हो गया। राइट क्लिक करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, दैट फाइल इज sign up underscore
clause.html। वो अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड सिर्फ इतनी करेगा कि जब उसका ये ख़त्म हो जाए तो एक्सटेंड्स ओके अकाउंट स्लैश वो जाएगा किस पे, अगेन base.html पे जाएगा और वो किसी पे भी नहीं जाएगा। सो अगेन यहाँ पे हम लोड इन्फॉर्मेशन कर देते हैं उसको कि वो आए 18n पे लोड होगा, इसके टैग पे लोड होगा। और जाएगा कहाँ पे, जाएगा इधर ब्लॉक हेड अंडरस्कोर टाइटल पे। जब वो टाइटल उसको मिल जाएगा तो वो यहाँ पे जस्ट साइन अप करेगा इंफॉर्मेशन के साथ। सो यहाँ पे आ जाएगा साइन अप क्लोज, क्योंकि हम क्लोज की इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा एंड ब्लॉक। एंड देन यहाँ पे अगर आपने कोई उसको चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके साथ क्या हुआ है, सो ब्लॉक कंटेंट में आप उसके साथ उसका इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने हेडिंग दे दी H3, छोटी सबसे छोटी हेडिंग H3 फॉर दिस वन। तो मैंने इसको दे दिया कि यहाँ पे इसने करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसको दे दोगे साइन अप क्लोज्ड ड्यू टू टाइम समथिंग लाइक इट। अगर ये नहीं देना तो साइन अप क्लोज्ड कर दो खाली। तो क्लोज करने के बाद आपकी हेडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। इफ़ यू नीड टू से समथिंग टू यूवर्स योर कस्टमर, तो आप वो भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आप ये भी उसको लिख के अपना करवा सकते हैं। सो दीज टू इंफॉर्मेशन यू कैन ईजीली ऐड। सो यहाँ पे आप एंड ब्लॉक कर देंगे ताकि आपका जो ब्लॉक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एंड हो जाए और इजीली जो है वो यहाँ पे अपनी चीज़ें वो शिफ्ट कर दो। जब चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी देन इट विल हेल्प यू आउट इन अ लॉट ऑफ वेज कि हम यहाँ पे क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन से हम क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है दैट विल हेल्प यू आउट इन लॉट वेज कि हमने क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या चीज़ कैसे नहीं करनी है। तो इट मैटर्स अ लॉट इन अ लॉट ऑफ वेज। तो जब हम ये सारी चीज़ें इसमें कर रहे होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड अप भी कर रहे होते हैं। तो जब चीज़ें आपकी ऐड अप हो रही होती हैं तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो हम टेक्निकली भी यूज़ कर रहे होते हैं और टेक्निकली इसमें काम नहीं भी करवा रहे होते। सो इट मैटर्स इन बोथ वेज कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं रिक्वायर्ड होती और क्यों रिक्वायर्ड होती है और क्यों रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो इट्स मैटर अ लॉट कि हम इसको कैसे क्या कब क्यों कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि हम क्या चीज़ कैसे कर रहे होते हैं, क्या चीज़ कैसे नहीं कर रहे होते। अब इसके अंदर हम अपनी ईमेल के फॉर्म को कंप्लीट करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। नाउ अब हम अपने ईमेल की तरफ वापस आते हैं। अगर हमारे पास ये कम्प्लीटली लिखी गई है तो हम अपने ईमेल्स पे आते हैं और ईमेल के टैग को अब ऐड करते हैं कि आप इसमें ईमेल के टैग को क्या क्या चीज़ें दे सकते हो और क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं ऐड कर सकते, जो चीज़ें हम ईमेल के अंदर हमें रिक्वायर्ड होंगी। क्योंकि ईमेल के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें डिफरेंटली रिक्वायर्ड होती हैं। तो इट मैटर्स इंडिया की तरह। सो मैटर कर रहा होता है कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है और क्यों रिक्वायर्ड है, कैसे रिक्वायर्ड है। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरीथिंग।